हेलो एवरीवन, गायत्री मैम की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। हमने स्टार्ट किए थे ईडियम एंड फ्रेजेस, जिसकी हमने एक वीडियो बना रखी है। आज हम बना रहे सेकेंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कुछ फ्रेजेस हमने सीख लिए थे और कुछ आज हम करेंगे। सबसे पहला है ऑन पर्पस। ऑन पर्पस का मतलब होता है जानबूझकर। कई बार क्या होता है, कोई तो काम हम गलती से करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एक्सीडेंटली कोई काम ना करके हम जानबूझ के करते हैं, तो उसके लिए हम बोलते हैं ऑन पर्पस। तो इसका मतलब होता है जानबूझकर। तो हम सेंटेंस बना सकते हैं, शी मेड दैट मिस्टेक ऑन पर्पस। तो ऑन पर्पस का मतलब होता है जानबूझ के। जब हम कोई काम जानबूझ के करते हैं, गलती से नहीं, एक्सीडेंटली नहीं, हम जानबूझ के करते हैं, तो हम कहते हैं जानबूझकर। शी मेड दैट मिस्टेक ऑन पर्पस। उसने ये गलती जानबूझ के की। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सो फार। सो फार का मतलब होता है अब तक। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं उन्हें ये पता है कि मैं अब तक 100 वीडियोस बना चुकी हूँ। यानी कि मैं अपने लिए सेंटेंस बना सकती हूँ कि अब तक मैं 100 वीडियोस बना चुकी हूँ। तो अब तक का यूज मैं यहाँ कर सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ, पहले मैं आगे सो फार लिखूंगी। सो फार आई हैव कंप्लीटेड 100 वीडियोस। तो इस तरह से हम और भी बना सकते हैं, या हम यहाँ ये भी कर सकते हैं, सो फार आई हैव कंप्लीटेड ओनली 1 चैप्टर। तो सो फार का मतलब होता है कि अब तक, यानी कि जैसे कि आप मेरे व्यूवर्स हैं तो जानते हैं सो फार अब तक। सो फार अब तक आई हैव कंप्लीटेड 100 वीडियोस। अब तक मैं 100 वीडियोस बना चुकी हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राउंड द क्लॉक। इसका मतलब होता है रात दिन या 24 घंटे या कंटिन्यू। ठीक है। तो हम यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं, आई स्टडीड राउंड द क्लॉक टू पास द एग्जाम। मैंने एग्जाम को पास करने के लिए 24 घंटे या रात दिन मैंने पढ़ाई की। ओके। अब नेक्स्ट है ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार। जब कोई चीज हम बार बार करते हैं तो उसे हम कह सकते हैं ओवर और ओवर, या अगेन एंड अगेन भी हो सकता है, लेकिन अगेन एंड अगेन तो कॉमन से भी जाते हैं। तो ओवर ओवर मैंने कर लिया। ठीक है। तो ओवर ओवर मतलब बार बार। यू शुड नॉट कमिट द मिस्टेक ओवर एंड ओवर, यानी कि आपको एक ही मिस्टेक को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। जैसे हम किसी का वेट करते हैं तो उत्सुक होते हैं कि हमें बहुत ज्यादा इंतजार होता है, हमें पेशेंस नहीं होता है। उस टाइम जैसे एग्जाम होता है तो एग्जाम के रिजल्ट के लिए हम क्या करते हैं, उत्सुकता से इंतजार करते हैं कि कब हमारा रिजल्ट आएगा, हमारे कितने नंबर आए हैं। तो उस वक्त हम यूज कर सकते हैं लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। तो हमारा सेंटेंस है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट। मैं अपने रिजल्ट का उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके। अब नेक्स्ट है हमारा फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है फिलहाल, फिलहाल के लिए, अभी के लिए। यानी कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज पूछते हैं कि क्या आपके स्कूल में जॉब के लिए वैकेंसी है, तो कहेंगे फिलहाल तो नहीं है, मतलब इस टाइम पे नहीं है, यानी कि फिलहाल नहीं है। या जैसे कोई कहीं गया हुआ है तो आप पूछ रहे हैं अभी इस वक्त आप कहाँ हो, तो फिलहाल तो मैं अपने मायके में हूँ, या फिलहाल तो मैं अपने फ्रेंड के घर पे हूँ, या फिलहाल मैं मार्केट में घूम रहा हूँ। तो इस वर्ड, इस टाइप की जब हम यूज करते हैं हिंदी के वर्ड, तो उसे इंग्लिश में यूज करने के लिए फिलहाल जब हम यूज करेंगे, फिलहाल वर्ड अभी के लिए, इस समय के लिए, तो हम यूज करेंगे फॉर द टाइमिंग। तो इसका मतलब होता है फिलहाल। तो जो फिलहाल के लिए हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग। हम कह सकते हैं कीप द विंडो ओपन फॉर द टाइम बीइंग, यानी कि अगर कोई धुआं वगैरह आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं फिलहाल के लिए खिड़कियों को ओपन रखो। ओके। तो वैसे तो हमें खिड़की हमेशा ही ओपन रखनी चाहिए, लेकिन अगर हमें सेंटेंस यूज करना है तो हम कीप द विंडो ओपन फॉर द टाइम बीइंग या कीप द डोर ओपन फॉर द टाइम बीइंग, ऐसे कई सेंटेंस बना सकते हैं हम। नेक्स्ट है इन अ वाइल। इन अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में। इन अ वाइल मतलब होता है थोड़ी देर में। आई कॉल यू इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर को कॉल करता हूँ या आपको थोड़ी बुलाता हूँ। ओके। अब नेक्स्ट है एट टाइम्स। एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आप सब लोगों को पढ़ा रही हूँ।
एक कोरोना की वजह से चैनल स्टार्ट किया मैंने, और मैं लकी हूँ कि मैं अब सबको पढ़ा रही हूँ, अपने बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ और आप लोग पढ़ा रही हूँ। तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ। तो हमारा सेंटेंस बना एट टाइम्स, कभी कभी। एट टाइम्स आई रियलाइज दैट आई एम सो लकी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ। अब नेक्स्ट है इन अ ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट मतलब दिन दहाड़े, दिन के उजाले में। जब कोई काम दिन दहाड़े हो जाता है तो हम कहते हैं ये काम दिन के उजाले में हो गया। कोई रॉबरी वगैरह, कोई चोरी वगैरह, तो उसके लिए हम दिन दहाड़े यूज कर सकते हैं। दिन दहाड़े उसने आके हमें लूट लिया, दिन दहाड़े ये काम हो गया। इन ब्रॉड डे लाइट अ मैन स्टोलन माई कार। दिन दहाड़े एक आदमी ने मेरी कार चुरा ली। कार कैसे चुरा ली? गायब कर ली, कोई लॉक वगैरह की वजह तोड़ के। ओके, तो इन ब्रॉड डे लाइट अ मैन स्टोलन माई। अब नेक्स्ट है डे टू डे। एक्चुअली में ये जो डेली यूज होता है, लेकिन डेली यूज वाले भी होने चाहिए। डे टू डे का मतलब होता है रोजाना, हर रोज, मतलब भी वही है। और ये यूज भी होता है, हर बुक्स में होता है। ये लाइन जरूर होती है, लेकिन इसका मतलब पता होना चाहिए। दिन से दिन मतलब कोई ऐसे मीनिंग नहीं निकाल पाएगा। तो डे टू डे का मतलब होता है रोजाना या रोजमर्रा। तो डे टू डे का मतलब होता है रोजाना, जो काम हम रोज करते हैं। जैसे पहले रोज वीडियो बनाती थी, लेकिन अब रोज वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो माई डे टू डे लाइफ इज वेरी बिजी। बिजी होने की वजह से नहीं बना पाती हूँ। तो माई डे टू डे लाइफ इज वेरी बिजी। डे टू डे का मतलब होता है रोजाना, मतलब रोजमर्रा। माई डे टू डे लाइफ इज वेरी बिजी। मेरी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत बिजी है, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि वीडियोस आपको मिलती रहे। और आज मैंने आपको 100 वीडियोस कंप्लीट कर दी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोस जो बना रही उसका फ़ायदा हो और आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।